हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों से बोला था कि मैं राजा रानी मेथड से आप लोगों को सारे जो भी उनके आउटफिट हैं सारे मैं आपको सिखाऊंगी। तो राजा रानी मेथड से आज हम डीप नेक सूट की कटिंग करने जा रहे हैं। उसका मेथड हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर जितना भी हमारा है उसमें +1 इंच करके उसका हाफ़ करेंगे। तो शोल्डर हमारा 14 है, उसमें 1 इंच करेंगे 15 होगा। 15 का हाफ़ हम करेंगे तो 7.5 होगा। तो 7.5 पे हम मार्किंग कर देंगे। फिर हम 1 इंच हमारा शोल्डर डाउन जाएगा। 1 इंच इसलिए जाएगा क्योंकि ये डीप नेक है। अगर ये पैक नेक होता तो हर साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग जाता। ठीक, उसके बाद हमें नेक विड्थ करना है। नेक विड्थ कितना मार्क करना है, जितना भी आपका नेक राउंड है उसको डिवाइड 5 कर दीजिए तो आपका नेक विड्थ हो जाएगा। अगर आपके पास नेक विड्थ नहीं है, किसी का आपने नेक राउंड नहीं लिया है, तो वहाँ पे 2.5 भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, उसका भी इक्वल ही आएगा। इसके बाद हम यहाँ से चेस्ट लाइन लेंगे। चेस्ट लाइन लेने के लिए हमें चार्ट देखना होगा। चार्ट आप देख लीजिएगा आपका किस चेस्ट राउंड में आपका जा रहा है। मेरा चेस्ट राउंड है 36, तो 36 में डिवाइड 6 हम करेंगे। बैक पार्ट बना रहे हैं तो हमारा 6 इंच आएगा। तो हम 6 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। मार्क करने के बाद अब हम वेस्ट मार्क करेंगे। तो वेस्ट मार्किंग आपको कैसे करनी है, जितना भी आपका चेस्ट ये आर्म होल का आया है उतना ही आपका चेस्ट हो जाएगा। अगर ए लाइन कुर्ती नहीं है, ए लाइन कुर्ती है तो उतना ही आपका हिप भी आ जाएगा। अगर ए लाइन कुर्ती नहीं है, स्ट्रेट कुर्ती है, तो आप हाफ इंच नीचे भी लेके जाओगे। तो जितना हमारा 6 इंच था तो 6 इंच हम यहाँ पे मार्क किए, 6 इंच ही यहाँ पे मार्क किए हैं। अब राउंड में क्या करना है आपको, चेस्ट राउंड कैसे मार्क करना है, जितना भी आपका चेस्ट है उसको डिवाइड 4 करके यहाँ पे मार्क कर दोगे। ये बैक पार्ट है। फ्रंट जब आपका डीप नेक होगा तो इसमें लूजिंग ऐड होता है। फ्रंट अगर डीप नेक है तो इसमें लूजिंग नहीं ऐड होता है, बैक नेक में लूजिंग ऐड होता है। तो यहाँ पे हो गया 9 इंच और उससे हम 1 इंच कम करके यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। आप 0.75 1 इंच कम करके यहाँ पे मार्क करेंगे तो आपको बैक में जितने भी झोल पड़ते हैं वो एक भी नहीं आएंगे, यहाँ से एकदम फिटेड आएगा। उसके बाद हम हिप में हिप डिवाइड 4 करके यहाँ पे मार्क कर दिए और 1.5 इंच इसमें लूजिंग रख लिए। लूजिंग रख के हमने मार्किंग कर दिया। अब हमारा बचा आर्म होल मार्क करने के लिए। आर्म होल मार्क करने के लिए इसमें जब आपका पैक नेक बनता है तो आपको रेडी शोल्डर डिसाइड नहीं करना होता है, लेकिन डीप नेक बनता है तो आपको रेडी शोल्डर डिसाइड करना होता है। तो मैंने रेडी शोल्डर डिसाइड किया 2.5 इंच। 2 इंच से 2.75 इंच तक अगर आपको बनाना है तो आपको यही चार्ट यूज़ करना है। अगर इससे कम या अधिक करना है तो चार्ट दूसरा है। आप कमेंट करिएगा, अगर आपको इसके अलग चार्ट की ज़रूरत होगी तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो मैं बैक डीप बना रही हूँ 7 इंच, तो 2.5 मेरा माइनस होगा। तो 2.5 कैसे माइनस करना है ये देखिए। 2.5 को हम आधा कर लेंगे। आधा करके, क्योंकि वो दोनों साइड का लिखा हुआ है, उतना ही हम यहाँ से मार्क कर लेंगे। 1.25 आया, 1.25 यहाँ से मार्क कर लेंगे। फिर जितना हमारा यहाँ पे आया है उतना ही हम नीचे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद क्रॉस लाइन जो है वो 1 इंच, ये भी साइज़ के अनुसार ही होता है। तो मेरे चेस्ट के अकॉर्डिंग ये 1 इंच आ रहा है, बैक पार्ट बन रहा है। और आपकी चेस्ट लाइन जिसमें होगी उस अकॉर्डिंग आप मार्क कर लीजिएगा। 1 इंच पे हमने ऐसे मार्क किया। मार्क करने के बाद आर्म होल सेपर से हम दोनों के मिडल तक मिला देंगे। ठीक, दोनों के मिडल तक जैसे ही हमारा सेपर जा रहा है हम वैसे सेपर को करेंगे और वैसे ही हम मिला देंगे सेप को। मिलाने के बाद अब हमें कुर्ती का लेंथ लेना है। कुर्ती के लेंथ में +1 इंच करके हम लेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग है। लाइनिंग हम छोटा ही रखेंगे। वैसे हमारी कुर्ती जो है वो 43 की है, लेकिन लाइनिंग हम 6 इंच से कम रखेंगे। तो हमारा 38 पे हमने इसको मार्क किया है। और नेक देखिए, नेक डीप रेडी शोल्डर और इनके भी मिडल से आप ले सकती हैं या डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकती हैं। हम डायरेक्ट यहीं से लेंगे। 7 इंच पे हमारा नेक राउंड नहीं, रेडी शोल्डर और इसका हम मिडल ले लेंगे।
क्योंकि ऊपर से कट होगा तो नेक हमारा ऊपर चला जाएगा। 7 इंच पे हम मार्क करेंगे, हमें 7 इंच चाहिए। तो मार्क करने के बाद अब हमें जितना हमने अपना रेडी शोल्डर डिसाइड किया था, हमने 2.5 डिसाइड किया था, तो 3.5 पे हम मार्क करेंगे। 3.5 हमारा जहाँ आ रहा है, और यहाँ से हम देख लेंगे, यहाँ से आया 2.5, तो हम नीचे 2.5 या उससे थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ब्रॉड कर रहे हैं। इस लाइन को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम जो नेक बना रहे हैं वो राउंड नेक है, तो हम राउंड नेक पे दे देंगे। और इसमें हम हैंड एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं। ये कपड़ा मेरा प्लेन है, उसको भी दिखाएंगे एम्ब्रॉयडरी करने के बाद। अब इसके बाद एक प्रोसेस और होता है, जब आपका डीप नेक बनता है तो आपको यहाँ से 1/2 इंच डाउन जाना होता है। 1/2 इंच डाउन आके और आपको ये जो आपका साइड गया है, इस पर हमको मिला देना होता है। ठीक, अब हमारा जो ड्राफ्टिंग है वो रेडी है। अब इसी पे हम कट कर लेंगे। हम अभी ये राउंड उस सूट पे ही रख के कट कर लेंगे। कुछ छोड़ दे रहे हैं हम। अगर आपको नेक्स्ट किस चीज़ पे ड्राफ्टिंग चाहिए, कटिंग चाहिए और उसका वीडियो चाहिए, आप कमेंट में लिखिएगा। जब कमेंट रहता है तो वीडियो बनाना आसान हो जाता है, और क्या बात समझ में आई क्या नहीं ये भी बताइएगा, जिससे हम दूसरा वीडियो और डिटेल में बना सकें। और अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपको स्टिचिंग ही नहीं सीखने को मिलेगी, बट ये भी मिलेगा कि आप स्टिचिंग सीखने के बाद क्या कर सकते हो। इसलिए जुड़ना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे।